नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना बाबा धाम देवघर से आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल रिम्पा होम बेकर में। और दोस्तों, आज की जो वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ ये 3 kg बटर स्कॉच केक की वीडियो है जो 2 स्टेप में तैयार होने वाली है। और आज की ये केक है कस्टमाइज केक, जिसके लिए मुझे सेम केक टिन में 2 बैचेस में केक स्पॉन्ज को बेक करना पड़ा। 10 इंच वाले में मैंने 2 बार केक बेक किया और 6 इंच वाले में 1 बार बेक किया। और दोनों ही स्पॉन्ज को बेक करने में कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में गई है ये सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और व्हिपिंग क्रीम कितनी गई है, बटर स्कॉच चिप्स कितना गया, बटर स्कॉच क्रश कितना गया, कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में ली है, वो सारा कुछ मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब कभी हाइटेड केक तैयार करना हो तो किस प्रकार से इसे बेक करना है, वो तो मैंने कह दिया। अब इसकी तैयारी कैसी करनी है, तो जब कभी ज़्यादा क्वांटिटी वाला ऑर्डर आए तो आप कोशिश करें कि 1-2 दिन पहले ही आपको ऑर्डर मिल जाए, कंफर्म हो जाए, सो दैट आपको टाइम मिल जाए अपनी स्पॉन्ज को अच्छी तरह से बेक करके ठंडा करने का। और क्रम कोटिंग के बाद कोशिश करें कि इसे होल नाइट फ्रीज कर लें, ताकि ये कितना ही दूरी क्यों न तय करे, हमारा केक ख़राब ना हो। और आपने जैसा देखा कि मैंने जो 10 इंच में बेक किया 2 टाइम, उसका वज़न 2 kg क्रम कोटिंग के बाद ही निकल गया है। और अब 6 इंच वाले केक टिन को भी सेम प्रोसेस से तैयार कर लेना है। आज की जो ये केक है दोस्तों, ये मुझे ब्लू स्काई कलर में तैयार करना था, जिसके लिए यहाँ मैंने रेडिएंट ब्लू कलर का यूज़ किया। अपनी क्रीम को बीट कर लिया और इस तरह से अब फाइनल फ्रॉस्टिंग लगाऊंगी। और इसमें जो डिज़ाइन तैयार होगा फिर उसकी शेड थोड़ी सी मुझे और ज़्यादा डार्क चाहिए, जिसके लिए मैं रॉयल ब्लू कलर का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी केक स्पॉन्ज को मैंने 1 दिन पहले ही बेक करके रख लिया। 3 से 4 बार मुझे बेक करना पड़ा और उसे ठंडा होने दिया। फिर उसे क्रम कोटिंग लगा लेने के बाद मैंने फ्रिज में सेट होने दिया होल नाइट। तो इस तरह से मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला, क्योंकि जब कभी आपका केक लॉन्ग डिस्टेंस वाली दूरी तय करे तो उस दौरान आपको पहले से अपने केक को प्रिपेयर करना होगा। और चूँकि यहाँ पर क्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी ताकि हमें काम करने में आसानी हो, तो हमें फ्रीज करना ही होगा अपने केक को हर हाल में। और यहाँ इस तरह से इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग लगाने में हमें प्रॉपर फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमारा केक देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि एक केक के ऊपर जब हम दूसरा केक इस दूसरे वाले स्टेप को रखते हैं तो उस दौरान हमसे क्या गलतियाँ होती है। मैंने पहले भी इस वीडियो को शो किया है कि जब कभी 2 स्टेप या 3 स्टेप या 4 स्टेप केक हम तैयार करते हैं तो उस दौरान हमें पहले से तैयारियां करनी पड़ती है। और चूँकि हम होम बेकर हैं, इस काम के साथ साथ हमें ढेर सारा काम होता है, तो फिर भी हमारी प्राथमिकता होती है कि हर कस्टमर की उम्मीदों पर खरा उतरे। तो यहाँ इस तरह से मुझे केक बेस को भी सेम कलर से कवर कर लेना था। मैंने यहाँ कवर कर लिया और इसे फ्रीज कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। और जब हम इसके ऊपर दूसरी केक को रखें तो ना तो हमारा केक दबना चाहिए, और ऐसे भी आज का ये केक नहीं दबेगा क्योंकि इसकी हाइट और वज़न दोनों ही ज़्यादा है। और जो हमारा दूसरा केक है वो 1 kg में तैयार होगा, तो ऑब्वियसली ये केक ज़्यादा डिस्टर्ब हमें नहीं करेगा। पर यहाँ बात ये है कि तुरंत से फ्रॉस्टिंग करके, और चूँकि सॉफ्ट क्रीम का हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा क्रीम को अगर ज़्यादा बीट करेंगे तो क्रीम फटी फटी होने लगेगी, फिर वो वाला काम भी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ सॉफ्ट क्रीम के साथ हम अपनी केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग लगा लेंगे। और अगर टाइम मिले तो इसे फ्रीज कर लेना है, नहीं मिले तो फिर कोई बात नहीं है। हम होम मेकर हर हाल में अपने हर ऑर्डर को कंप्लीट करके टाइमली डिलीवर करते हैं। यहाँ इस तरह से इसकी भी फाइनल फ्रॉस्टिंग लगा रही हूँ और एक्स्ट्रा क्रीम को इस तरह से काट कर हटा लेना है। तो पैलेट नाइफ को ज़्यादा अंदर तक नहीं खींचना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से साइड से काटना है क्रीम को, और किसी भी प्लास्टिक कार्ड की हेल्प से आप यहाँ प्रॉपर फिनिशिंग दे सकते हैं। तो आज का ये केक हमारा कुछ इस तरह से होने वाला है तैयार। और जो मुझे पीक साइड किया गया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैंने रॉयल ब्लू कलर से अपनी क्रीम को डार्क शेड में कर लिया तैयार,
और कुछ पाइपिंग बैग का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ढेर सारा नोज़ल आज काम आने वाला है, जैसे 195 नंबर नोज़ल, R11, स्मॉल स्टार नोज़ल और लीफ नोज़ल, यानी टोटल 4 नोज़ल का हमने यहाँ यूज़ किया। कुछ नॉन एडिबल स्ट्रॉ जाएगा इसमें, तो ये सारी बातें आप ज़रूर अपने क्लाइंट को बता दें ताकि कोई किसी तरह का हादसा ना हो, कोई तरह की अनहोनी नहीं हो। केक होता है खुशियों के लिए, खुशियों का प्रतीक है। किसी भी खुशहाली की शुरुआत आज की डेट में हर कोई केक से ही करता है, चाहे शादी हो, बर्थडे हो। पहले तो लोग सिर्फ बर्थडे में केक खाया करते थे, केक कटिंग होता था। आज तो हर ओकेज़न में होता है, वेलकम पार्टी हो, चाहे वेडिंग केक हो या फिर कोई भी पार्टी हो, पहले लोग केक कट करते हैं फिर सेलिब्रेशन करते हैं। तो हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम खुशियाँ मनाने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, किसी अनहोनी को आमंत्रण देने के लिए नहीं। तो यहाँ इस तरह से नॉन एडिबल चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं अपनी केक में, तो हमें क्लियरली अपने क्लाइंट को बता देना चाहिए, ताकि किसी किसी को आदत होती है कि केक के ऊपर ही मुंह को पटक देना है, तो उसमें आँख कान नाक सब कुछ फट सकता है। तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि ऐसी गलतियाँ नहीं करें। और यहाँ आपने देखा कि एक केक के ऊपर जैसे मैंने दूसरा केक रखा तो पैलेट नाइफ से मेरा थोड़ा सा क्रीम खिंचा गया और ये केक का फिनिशिंग थोड़ा हो गया बर्बाद। तो अब रफ़ू की बारी थी। यहाँ मैंने प्लास्टिक कार्ड की हेल्प से रफ़ू कर लिया है और जहाँ कहीं थोड़ा 19-20 है वहाँ हमारा बॉर्डर डिज़ाइन ढक देगा हमारी कमियों को, गलतियों को इस तरह से। तो बेहद ही आसान है किसी भी डिज़ाइन वाली केक को घर पर तैयार करना। यहाँ इस तरह से बड़ी आसानी से हमारा केक का डिज़ाइन हो जाएगा तैयार। और यहाँ जो हमारा बड़ा वाला केक है उसमें भी सेम बॉर्डर डिज़ाइन देना है, यानी टोटल 3 बॉर्डर तैयार करना है 195 नंबर नोज़ल से मुझे। और इसके अलावे इसमें स्मॉल स्टार नोज़ल के साथ मैंने कुछ वाइट क्रीम को फिल करके रखा हुआ है, इसके ऊपर ठीक उसका भी अप्लाई करना है। इससे पहले R11 नोज़ल के साथ मुझे ये झालर डिज़ाइन तैयार करना है। तो एक लाइन तो मुझे R11 नोज़ल से ये दोनों ही केक में डालना है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद इसमें हम यूज़ करेंगे लीफ नोज़ल का। तो अब बारी है लीफ नोज़ल से इस तरह इसमें दोहरा झालर देने की, और बहुत ही आसानी से हमारा झालर हो जाता है इस तरह से तैयार नोज़ल की हेल्प से। और केक कैसा लग रहा है, आज की डिज़ाइन कैसी लग रही है और मेरा काम कैसा लग रहा है, प्लीज़ 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 ज़रूर कमेंट करें। अब बारी थी स्मॉल स्टार नोज़ल के साथ काम करने की। तो इस तरह से डिज़ाइन मुझे कंप्लीट करना था, क्योंकि जैसा पिक्चर सेंड किया गया था उसमें इसी टाइप का डिज़ाइन था। सर्दी होने की वजह से थोड़ा सा वॉइस ओवर में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी दोस्तों। और अब बारी थी यहाँ बॉर्डर के ऊपर इस पैटर्न को तैयार करने की, क्योंकि सेम पैटर्न मुझे पिक में सेंड किया गया था। और मैं आपको वो पिक भी दिखाऊंगी लास्ट में, और केक का वज़न भी दिखाऊंगी कि आज का ये 3 kg के डिमांड पर एज अ होम बेकर मैंने क्या डिलीवर किया। और अब ऊपरी हिस्से में भी सेम पैटर्न को मुझे तैयार कर लेना था। तो इस तरह से यहाँ मैंने पहले R11 नोज़ल से डिज़ाइन निकाल लिया और ठीक इसके ऊपरी हिस्से में लीफ नोज़ल से निकालना है दूसरा झालर। तो यहाँ बेहद आसानी से हमारा दूसरा झालर भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके ठीक ऊपर हम करेंगे फिर स्मॉल स्टार नोज़ल से काम। तो दोस्तों आज की ये केक डिज़ाइन कहीं से भी पसंद आए तो प्लीज़ 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 मैं हमेशा की तरह फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना प्यारा प्यारा कमेंट तो प्लीज़ ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि जब आपका प्यारा कमेंट मुझे पढ़ने को मिलता है तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। और इस तरह से अगेन स्मॉल स्टार नोज़ल का काम करेंगे हम लोग केक के ऊपर, क्योंकि जो दूसरा वाला बॉर्डर था उसमें बॉर्डर के नीचे से इस डिज़ाइन को तैयार करना था। तो पहला पैटर्न जो मैंने आपको शो किया वो देखिए कि जो हमारा बड़ा वाला केक है उसमें बॉर्डर के ऊपर है ये डिज़ाइन, और छोटे वाले केक में जस्ट अपोजिट हमें करना था, जस्ट इसका उल्टा करना था। अब ऊपरी हिस्से में भी इस तरह से यहाँ निकाल लेना है 195 नंबर नोज़ल वाला काम, और ऊपर से फिर हमें स्मॉल स्टार नोज़ल वाला डिज़ाइन इस तरह से तैयार कर लेना था। तो आज की ये कस्टमाइज बर्थडे केक 2 स्टेप बटर स्कॉच केक बनकर के रेडी है।
लास्ट में आप लोग देखने वाले हैं इसका वज़न कितना आया है। और कहीं से भी आज की ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो सबसे पहले फिर से मैं थर्ड टाइम कह रही हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर में, क्योंकि मैं फिर से लेकर आने वाली हूँ एक नई केक डिज़ाइन। तब तक के लिए बाय बाय।